यूपी में इनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। फेक इनकाउंटर साजिश करती है सरकार, यह अखिलेश ने आरोप लगाया। फर्जी इनकाउंटर, लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र, वर्चस्व की धाक के लिए इनकाउंटर हुए, जाति धर्म देखकर इनकाउंटर हुए। यह बड़ा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आ रहा है। फेक इनकाउंटर की साजिश करती है सरकार, फर्जी इनकाउंटर लोकतंत्र के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं, गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। अखिलेश यादव अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई जाति देखकर की जा रही है, लेकिन उपलब्ध जातिगत और धार्मिक आंकड़ों पर भी जरा नजर डालना जरूरी है। अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए और समझने की जरूरत है। योगी सरकार के शुरुआती 7.5 साल के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में पुलिस मुठभेड़ों में 207 अपराधी मारे गए, जिनमें 140 हिंदू और 67 मुस्लिम आरोपी शामिल थे। जातिवार आंकड़ों के मुताबिक मारे गए आरोपियों में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव, 14 दलित, 8 अन्य ओबीसी, 3 एसटी और 2 सिख आरोपी शामिल रहे। इसके अलावा 42 आरोपी अन्य श्रेणी के दर्ज किए गए। इतना उनको जानकारी रखना चाहिए। अगर पीसी कर रहे हैं तो पीसी के पहले उनको आंकड़ा पूरा जुटा लेना चाहिए कि किन किन जातियों के अपराधी हैं। और इसी बड़ी खबर पर अशोक तिवारी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से जानकारी आई है और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया और उसके बाद ओपी राजभर ने पलटवार किया है, ऐसे में चुनाव तो अगले साल है, लेकिन क्या उससे पहले जाति धर्म को लेकर राजनीति शुरू होती दिख रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान बाकायदा एक बुकलेट जारी की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 10 साल के दौरान अपराध की क्या स्थिति रही, खासतौर पर एनकाउंटर को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार की घेरेबंदी की और ये कहा कि जानबूझकर जाति धर्म के आधार पर फेक एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर करने वाले जो अधिकारी हैं उनको भी आने वाले दिनों में सजा भुगतनी पड़ेगी। एक बड़ी बात अखिलेश यादव ने कल ये भी कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जितने भी फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, जिस तरह का आरोप सपा लगाती है, उन सभी परिवारों को न्याय दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश में होने हैं, लेकिन उसके पहले ही जाति और जो धर्म है उसकी गोलबंदी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ देखी जा रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक बड़ी होर्डिंग लगाई गई जिसमें राजभर समाज के जिन लोगों की हत्याएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में की गई है, दर्शाने की कोशिश होर्डिंग में देखी गई है। उसका जवाब भी ओपी राजभर ने दिया और यह कहा कि आखिरकार राजभर समाज के लोगों को किस जाति और धर्म के लोग ने मारा है वो भी तस्वीर सामने आनी चाहिए। तो इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव अगले साल 2027 में होने हैं, लेकिन जातिगत गोलबंदी की कोशिश चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही दलों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जातिगत गोलबंदी की जाए और कम से कम जो वर्ग विशेष जिस पर वो अपना प्रभाव मानते हैं, अपना वोटर्स मानते हैं, उनके बीच में मैसेज जा सके कि उनकी पार्टी उनके लिए ज्यादा फिक्रमंद है और उनके लिए ज्यादा काम कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी देखने को मिलती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक सभा में यह कहा कि अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अगर नमाज पढ़नी है तो वो शिफ्ट पढ़ ले, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो। इसका कटाक्ष भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया कि आखिरकार एक वर्ग विशेष को लेकर ही इस तरह की बयानबाजी क्यों की जाती है। तो ये जरूर है कि चुनाव में थोड़ा बहुत समय बाकी है, लेकिन अलग अलग मुद्दों के अलावा ये जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जो सभी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से रास आती है कि अगर ध्रुवीकरण होगा तो एक वर्ग किसी एक दल के साथ जाएगा, दूसरा वर्ग किसी एक दल के साथ जाएगा, इसकी कोशिश बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की बयानबाजियां और ध्रुवीकरण की राजनीति पर आपको सभी राजनीतिक दल पूरा बल देते हुए नजर आएंगे।